बोलो ये सब सावण में सब जन मुखारो सब पाप प्रणाशम मंगलम जल बेसी बड़ मम वै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भयोम। जय स्वाणम भवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुनिसेवियपाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं परेउ श्रीपास जगन्नाथ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तीन मित्र थे, रात को पिक्चर देखने के लिए गए। 9 से 12 बजे का शो, पिक्चर देखने के बाद वापस आए। जिस टावर में रहते थे वो टावर की 100वीं मंजिल पे अपना घर था। तीनों मित्र थे और हुआ ऐसा कि लाइट चली गई थी, कड़ाके की ठंडी, लिफ्ट बंद, करे तो क्या करे। तीनों मित्रों ने आपस में चर्चा की, एक एक स्टोरी कहते 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 हम ऊपर चढ़ जाएंगे। एक मित्र ने स्टोरी चलाई 60 मंजिल तक और दूसरे मित्र ने स्टोरी बनाई 30 मंजिल तक। कितने बचे? 10। और तीसरे मित्र को स्टोरी बोलने का जब प्रसंग आया था उसने इतना ही कहा कि मेरी स्टोरी बनी बनाई नहीं है, मेरी स्टोरी बिल्कुल लाइव है। मगर वो स्टोरी कहने के पहले मैं आपसे चाहता हूँ, मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप मुझे कोई पनिशमेंट नहीं करेंगे। यार स्टोरी स्टोरी होती है, लाइव है तो लाइव, पनिश करने का प्रश्न कहाँ था। फिर भी उसने बोला मैं पक्का कर लेता हूँ। बहन आवाज नहीं करो, कुर्सी नो। चार 5 मंजिल बातचीत करते करते निकल गई, 95 96 तक पहुंचा। उसने बोला दे दिया यार वादा, अभी जल्दी बोल दे कि कौन सी तेरी स्टोरी है। फिर भी वो सच लाइव 99 मंजिल तक आई, तब तक वो बात घुमाते रहा और एक मंजिल बची, सामने ही फ्लैट का दरवाजा दिख रहा है। तब उसने वो स्टोरी बताई, इस फ्लैट की चाबी मैं नीचे भूल गया। यार 100 मंजिल चढ़ाया, तब तक शायद हमारी स्थिति ये है, हम चाबी नीचे भूल के गए। कौन सी चाबी? आज उनकी थोड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। नंबर 1, मेरे पास क्या है, आपने कभी उन पर फोकस किया क्या? रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ बैठने वाले सभी को मैं पूछूंगा, आपके पास क्या है? शायद आप इतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे, मगर आपके पास क्या नहीं है वो 1 मिनट में आप बता पाएंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके मन में जो नोट डाउन है, मुझे क्या मिला है वो आपके मन में है, या मेरे पास क्या क्या नहीं है वो आपके मन में?
बोलेंगे तो मजा आ जाएगी। एवरेज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या मेरे पास है, यदि एक बार तुम नोट डाउन करो तो आपको लगे इतना मिला है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सच बोलो, जन्म से लेकर के आंख मिली, उसके लिए आज तक कभी प्रभु को धन्यवाद दिया क्या? जन्म से लेकर जो मन मिला वो मन अभी तक बराबर चल रहा है। तुमने कभी मंदबुद्धि बेटे को देखा होगा, आपको लगे अरे ये स्थिति। कभी ब्लाइंड स्कूल में जाकर के किसी छोटे बेटे को तुमने देखा होगा, अंधे बेटे को, कहीं किसी बधिर लड़के को देखा होगा। ये देखने के बाद तुम्हें लगे कि भगवान कमाल कर दिया, आज तक मैंने कभी उसकी नोट नहीं की, आज पहली बार पता चला मेरे पास क्या क्या है। पूछना चाहूंगा, आपके माइंड में ये फोकस है क्या, मेरे पास क्या क्या है क्या? और यदि सच बोलो नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति क्या, मस्त हो या सुस्त हो? और मन का नेचर है, जो नहीं है उन पर फोकस हमेशा के लिए मन ज्यादा करता है। आपका अनुभव भी होगा, मुंह में 32 दांत होते हैं ना, एक दांत जब गिर जाता है ना, जीभ बार बार वहीं जाती है, ये गया गया गया, जब तक था तब तक नोट डाउन नहीं किया था, और जब गया तब ये गए। चलो ये बात भी मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ, आज के दिन इतना थोड़ा फोकस कर लेना। आँख मिली देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए, पैर मिले चलने के लिए, मन मिला सोचने के लिए। और बात तो सब छोड़ो, पैसे कितने मिले ये बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर जन्म से लेकर के दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर, सच बोलो उनके लिए आपने कभी भी परमात्मा को धन्यवाद दिया क्या? और ये ताकत बहुत बड़ी, आपको मालूम है ना? सच बोलो, बिजनेस करने के बाद पेमेंट किसका लेना बाकी है, यदि भूल जाओ तो क्या होता है? मेरा प्रवचन भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना? प्रवचन याद रहा तो भी क्या, नहीं रहा तो भी क्या, मगर पेमेंट जिसको देना है, तो आपको कभी लगा कि भगवान अभी तक मुझे याद है, इसके लिए क्या बताओ भगवान। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनका मेमोरी पावर खत्म हो चुका है, डिसीजन पावर उनके पास नहीं है। एग्जाम्पल आपको जितना चाहिए उतना मैं दे सकता हूँ, मगर आज मैं फोकस अलग चीज पे करना चाहता हूँ। सुखी होने का, मस्त होने का, पवित्र होने का, स्वस्थ होने का पहले नंबर का तरीका, मेरे पास क्या नहीं है उन पर फोकस कम करो, मेरे पास क्या क्या है पहले उन पर फोकस ज्यादा करो। और यदि तो मेरे पास ये फोकस आ गया तो दूसरे नंबर का प्रश्न बहुत गंभीर है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे पास क्या है वो मत सोचो, और आगे का प्रश्न, ये मुझे किससे मिला है? आप थोड़ा इनका जवाब दो। आंख आपको मिली, दूसरे को जो भी नहीं मिली, पैर आपको मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो मुझे किसकी ओर से मिला है? મને શું મળ્યું છે એ જુઓ, અને મને કોના થકી મળ્યું છે એ પ્રશ્નનો જવાબ તમે અત્યારે મને આપો। અત્યારે તમે જે માનતા हो તે, वॉट यू बिलीव, कि मुझे जो मिली वो किससे मिला है सब कुछ? 100% मानते हो क्या? तो तीसरे नंबर का प्रश्न मैं आपको पूछूं, पहले ये बताओ, ये बात यहाँ ही बोलते हो कि बाहर भी बोलते हो? हर जगह तुम बोलते हो कि ये परमात्मा की कृपा नहीं होती तो मुझे 100% नहीं मिलता। बात सही है, मगर वी बिलीव, ये बात तो सही है, ये तो मैं भी वही कहने के लिए आया हूँ। मगर यदि तू मेरे मन में ये बात है, सच बोलो, मुझे मालूम नहीं
फिर भी बताऊं, તમે કદાચ અઠમ કરો ને 3 ઉપવાસ તો મહારાજ वो कुछ અઠમ કેવી રીતે થઈ ગયો? તમારો દેવ ગુરુ પસાય, બરાબર છે ને? સાચું બોલો, બજારમાં કમાણી કરીને આવો, હું પૂછું કેવી રીતે થઈ? દેવગુરુ પસાય બોલો. नाउ गिव यू आंसर. आप ये बोलते हो कि जो भी मिलता है परमात्मा की कृपा से मिलता है, तो आपको जहां भी सफलता मिलती है, विजय मिलता है, वहां हर जगह आप बोलेंगे कि देवगुरु प्रसाद. व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ? आप मुझे नहीं, नाभि से बोलो कि क्या आपको हमें ये सब कुछ मिला है. हम तो बोलते हैं धर्म के क्षेत्र में तुम यही बोलेंगे देवगुरु प्रसाद. विरोध कहाँ है? संसार के क्षेत्र में तुम क्या बोलेंगे? 3 साल से आपका पेमेंट रुक गया था और पेमेंट आपको मिल गया. 5 फोन, 15 फोन, 15 फोन, 25 फोन तुमने किया और पेमेंट आया, तब तुम ये बोलेंगे कि भगवान की कृपा से मिला है? नहीं बोलो, शू कहो? એટલે હવે ભગવાન કહે ને પછી એટલું જ બોલો ને તમે. એટલે હમણાં તમે જે જોરથી બોલતા હતા એ ગયું ને 1 મિનિટમાં. कितने हम खोखले. दो प्रश्न का जवाब यदि हमें मिलेगी नहीं, 100% कहीं ना कहीं, चाहे मुझे मालूम है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, मेरी में बुद्धि में बैठता है कि नहीं, मगर उनके बिना 100% मुझे नहीं मिलता. ये नंबर डेप्थ में चला जाए, मुझे क्या मिला है और मुझे किससे मिला है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो भी मिला है वो किसके लिए मिला है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. क्या मिला है, किससे मिला है और किसके लिए मिला है. नंबर 1, मुझे आंख मिली है. ओके, यदि मैं मानता हूं कि आंख मुझे परमात्मा की कृपा से मिली, क्योंकि ये जो आपको मिली ना आंख पैर सब, उसमें आपका 1% पुरुषार्थ नहीं था, बराबर है. तुम बाजार में गए, मान लिया कि वहाँ यदि तुम परमात्मा को अवॉइड कर दो तो मे बी पॉसिबल आपके पास तर्क भी है. गुरुदेव, मैं बाजार में गया, बिजनेस किया, ग्राहक को पटाया, इसलिए मिला. ओके, मगर आप ये बता पाएंगे कि जन्म से लेकर के आपको आंख मिली, वो क्या था? आपका प्लानिंग था, आपका पुरुषार्थ था, उसके लिए तुम क्या मानते हो? जब आपका प्लानिंग था, आपका पुरुषार्थ था, वहां तो परमात्मा को तुम अवॉइड कर दो, एक बार चल जाएगा. मगर ये दर्शन शक्ति, ये श्रवण शक्ति, ये स्मरण शक्ति, ये निर्णय शक्ति, उनके पीछे राज क्या है? वो कहां से आया? नास्तिक को भी तुम पूछो, धर्म की बात नहीं करना चाहता हूं, उसको कोई जवाब तो इनविजिबल देना पड़ेगा. मां के पेट से तो कोई प्लानिंग नहीं किया था, और वही कई लड़के का जन्म हुआ तो जन्म से ब्लाइंड थे. मैं भगवान वो बिना आंख का रहा, मुझे आंख क्यों मिली? वाई? इस जीवन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे तुम आंख दो, और वो लड़का छोटा, उसने जीवन में इतना कोई गलत नहीं किया कि उसको तुम ब्लाइंड कर दो. व्हाट इज द लॉजिक देयर कि भगवान उनको नहीं मिला, मुझे मिला? कई लोग ऐसे. मुकेश अंबानी के वहां जन्म पाने वाला बेटा जन्म के पहले दिन से अबजपति बन गया, और किसी लड़का भिखारी के घर जन्मा, वो जन्म से भिखारी रहा. व्हाई द डिफरेंस? मुकेश के लड़के ने कोई पराक्रम नहीं किया कि जिसके अबजपति जन्म से बन जाए, और उसने कोई गलत बिजनेस नहीं किया कि भिखारी बन जाए. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो 5 चीज मैंने बताई, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, स्मरण शक्ति, ये मुझे किसके लिए मिला है? पहले तो ये पक्का कर लो कि मुझे क्यों मिला. क्यों मिला? सच बोलो, आपको कोई रास्ते में खड़ा रख करके पूछे तो आप जवाब क्या दो? गाड़ी क्यों मिली? मैंने पैसा चुकाया. मोबाइल क्यों मिला? मैं क्या? हर चीज का आपके पास जवाब होगा. सशक्त शरीर अभी तक बचा है, क्यों? आप 100% मानते हो कि इनसे ही मिला है? माने विजिबल कोई रीजन मेरे पास नहीं है. समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ?
आपको ये कहना पड़ेगा गुरुदेव अभी तक सही जवाब क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, मगर एक बात तो पक्की है कि पैसे के लिए मेरे पास जो जवाब है, पत्नी के लिए जवाब है, गाड़ी बंगले के लिए मेरे पास जवाब है, वो जवाब 5 इंद्रिय और मन के लिए मेरे पास नहीं है। पक्का आप इसमें एकदम स्पष्ट हो कि गुरुदेव सही जवाब क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात तो बराबर है कि बाहर की जो चीज़ मुझे कभी कभी मिली उसके लिए मैं जो रीज़न देता हूँ उसमें से एक भी रीज़न मेरे पास इसके लिए नहीं है कि ये मुझे कैसे मिला। તમે શું કીધું પુણ્યથી મળી है? तो अभी 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 महत्वपूर्ण बात बताओ, जिससे मिला है उनको दे रहे हो कि दूसरे के दे रहे हो? आपको यदि पुण्य से मिला है तो ये 5 चीज जो मिली है वो पुण्य के लिए उपयोग कर रहे हो या पाप के लिए कर रहे हो? आप इतना बताओ, તમે સમજ્યા ને? જે કંપનીના શેર લેવાથી તમને પૈસા મળ્યા હોય તમે રોકો તો એ જ કંપનીમાં રોકો ને. અહીંથી આવ્યા છે તો મારે ત્યાં જ રોકાય, મારે સાહેબ ફડચામાં જાય કંપનીમાં રોકાણ કરવાનો અર્થ નથી. તો તમને બધું પુણ્યથી મળ્યું છે ये पाप ने आपो जो कि पुण्य ने आपो? मुझे क्या मिला है, मुझे किससे मिला है और किस लिए मिला है? अरे તમારા વ્યવહારની ભાષા છગનભાઈ આગળથી પૈસા લીધા તો મગનભાઈને ન અપાય ને, કોને અપાય? જેની આગળથી આવે છે ને પૈસાની વાત છે ને 1 2 3. આ બાબતમાં સેટિસ્ફેક્શન થાય એવો જવાબ તમારા તરફથી કેમ નથી? જો તમને લાગતું હોય કે પુણ્યથી જ મળ્યા છે તો પુણ્ય સિવાય કોઈને ન અપાય, તો તમે પાપને શું કામ આપી રહ્યા છો? નહીં, જો ઇન્દ્રિયો જ કરાવતી હોય અમારી ઇન્દ્રિય કેમ નથી કરાવતી? તમે જે જાઓ ને ના નથી, ખુલ્લે દિલથી બોલો. તમે એમ કહેતો કે ઇન્દ્રિયો સાહેબ આવું બધું કરાવે છે, આજ ઇન્દ્રિય અમારી આગળ છે. ક્યાંથી શીખી આવ્યા? ના 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 ના, આ બધી તમે ઠોકમ ઠોક કરો થોડું કામ લાગે. યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ. તમારી આંખને પરિસ્થિતિ તરફ તમારી સંમતિ વિના કોઈ લઈ જઈ શકે જ નહીં. 100%, નોટ 99, 100% તમને આંખ પુણ્યથી મળી, પણ હવે આંખનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો એ પુણ્ય નક્કી ન કરે, તમે જ નક્કી કરો. ખેડૂતને જમીન તરફથી મળે છે એટલે ખેડૂત જ્યારે પણ બિયારણ આવે ત્યારે કોને આપે છે? જમીન આપે ને. ડામરના રોડને તો નથી આપતો ને. ખેડૂતને પૂછ્યું ને કે આ ડામર રોડ ઉપર જમીન બી ફેંક નહીં કે મરી જાઉં, કાલે ભિખારી થઈ જાઉં. આ જમીન હતી એને મેં આપ્યું ને, માટે આજે હું કરોડપતિ છું, એટલા માટે જે પણ થશે આપીશ તો એને જ. ખેડૂત આગળ એટલી અક્કલ છે કે મને જ્યાંથી મળે મારે ત્યાં જ અપાય. આપણી આગળ આ ભૂમિકા કેમ નથી? અને બીજી વાત, અત્યારે તમે જો તમે માનતા હો કે આ બધું પુણ્યથી મળ્યું છે અને તમે પાપને આપો છો તો આનો અર્થ એવો કે આવતા જન્મમાં પાપ તો તમને આ બધું આપવાનું નથી, નક્કી જ થઈ ગયું. આપવાની જવાબદારી જો પુણ્ય કર્મની છે અને તમે જો પાપને આપો છો, દેટ મીન્સ આવતા જન્મમાં આમાંની એક પણ ચીજ મને મળવાની નથી, કારણ કે મેં આપી નથી. હજી મને એમ લાગે છે તમે દ્વિધામાં છો, કન્ફ્યુઝ માઇન્ડ છે. સૌથી પહેલી વાત, તમે બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે એને પાક્કો કરી દો, તમને કોનાથી મળ્યું છે? આખો વ્યવહાર ક્લિયર. જો કોનાથી મળી છે એ જો જવાબ તમારો પાક્કો થઈ જાય તો તમે એને જ આપશો, બીજા કોઈને નહીં આપો. આ બીજો જવાબ તમારો નક્કી નથી, એટલા માટે ત્રીજા જવાબમાં તમે ગડબડ કરો છો.
મને ખબર છે આ બધું જ ચીજ ગુરુદેવની કૃપાથી મળી છે, એટલે મેં ત્યાં જ આપીએ છીએ, બીજા કોઈને આપતા નથી. તમે બોલો, મને મજા આવશે. મનમાં જે હોય આટલા વર્ષોની ઉંમર પછી તમારી આગળ આ કન્સેપ્ટ કેમ ક્લિયર નથી કે મને કોના તરફથી મળી છે? સાહેબ, મેં ક્યારેય વિચાર્યું નથી. ખોખલા જવાબ ના આપો તો તમે મારે જો તમે અરે ક્રોસિનની ગોળી લેવાથી તમને તાવ મટે, અને તાવ તમને આવે તો એ જ ગોળી લો ને, બીજી તો ન લો ને. જ્યાંથી આવ્યું છે એને છોડીને બીજાને, હવે ચાલો બીજી વાત કરો. પૈસાને ખેંચે એવું વાત તમે સાંભળી છે ને? હા, પૈસાને ખેંચે તો પુણ્યને ખેંચે, એટલું તમે ક્લિયર? अरे और दूसरी एक छोटी सी बात बताऊं, ये प्रवचन की समाप्ति के बाद सच बोलो 10 रुपये की प्रभावना हो और वो 10 रुपये आपके हाथ में आवे, उनकी यूटिलिटी कहाँ करने का मन होता है? आगे की सब बात छोड़ो, आंख नाक कान पैर सब छोड़ दो. 10 रुपया यदि प्रवचन में प्रभावना में मिले, उनका उपयोग क्या करने का मन होता है? बोलो. हैं? મને જેણે જવાબ આપે તો હું 10 રૂપિયા મળે આપી દઈએ ભિખારી, બધું 100 મળે તો કે વિચારીએ પછી. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ફિગર. મને 10માં તો હવે કાંઈ મળતું નહીં, પણ 100 મળે ને 1000 મળે તો પૂછી જ જવાનું. हम कितने खोखले हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, और इनका अर्थ है हमारी श्रद्धा स्थिर नहीं है. बोलने के लिए तो हम सब कुछ बोलते, पुण्य से मिला, धर्म से मिला, भगवान से मिला, मगर यूटिलिटी की बात आती है तब 3 में से किसी को नहीं देते, आपको ही देते. आपके पास कितना भी लॉजिक, 3 प्रश्न रोज जातने पूछो, મને શું મળ્યું છે, કોનાથી મળ્યું છે, હું કોના માટે, સેના માટે મળ્યું છે, સેના માટે. यदि आंख अभी तक बची तो किसके लिए? मेरे पैर अभी तक चलते तो कहाँ जाने के लिए चलते? थिएटर में जाने के लिए या मंदिर में जाने के लिए? मेरा मन अभी तक सशक्त है, क्या सोचने के लिए, क्या सोचने के, सामने वालों को हैरान कर दूं इसलिए, या किसी का अच्छा कर दूं इसके लिए? आज वो थोड़ी कन्फ्यूजन की बात आपके सामने अलग एंगल से करूँगा. एक डॉक्टर थे, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है. डॉक्टर की हॉस्पिटल में एक लेडी आई ट्रीटमेंट के लिए, बहुत साल पहले की बात. बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी, बचे ऐसा कोई चांस नहीं था, मगर डॉक्टर ने बड़ी मेहनत करके बहन को बचाया. 40 डेज पर डे का चार्ज वो जमाने में 80 रुपया था. कितना हुआ? 80 × 40 इज इक्वल टू 3200. 41वें दिन डॉक्टर ने बहन को कहा, कल आपका डिस्चार्ज है और 32 रुपये का बिल होता है, आप दे दो और डिस्चार्ज ले लो. बहन ने अपने पति को शाम को बुलाया कि मैं तो शांत होने के करीब थी, ये डॉक्टर नहीं होते तो मैं नहीं बच पाती. अब एक काम करो, जो कबाट है ना, कबाट में ऊपर एक बटुआ पड़ा है और उसमें कई रुपये हैं, न मैंने गिने हैं न आपको गिनना है. वो सीधा रुपया वाला बटुआ लेके आओ.
ये एग्जाम्पल बहुत गंभीरता से सुनना। और दूसरे दिन डॉक्टर आए और डॉक्टर ने बोला मैं 32 रुपये दे दो, आपको डिस्चार्ज दे दूँ। मैंने बोला डॉक्टर साहब 3200 ही देने का सोचा था, मगर आपने बड़ी प्रेम से मेरी ट्रीटमेंट की तो मुझे लगा 3200 से क्या होगा, इसलिए ये रुपया भरा हुआ बटुआ है, या तो आप बटुआ पसंद करो या तो 3200 मांग लो, चॉइस इन योर हैंड। डॉक्टर बहन को ये पूछता कि बहन ये बटुए में रुपया कितना है, ना मैंने गिना है ना आपको गिनना है। 3200 चाहिए तो वो भी मैं दे सकती हूँ, और ये बटुआ चाहिए तो बटुआ दे सकती हूँ। साचू बोलो, तमे हो तो शू करो अमारी? डॉक्टर बटवानी सामे जोतो ज रह्यो। या आज के जमाने का भरोसा नहीं। 3200 तो ऑफिशियली मुझे मिलता ही है, राइट, और इसमें तो कोई पता नहीं क्या होगा, ये तो चीटिंग भी कर सकती है। बिल्कुल स्टेडी था ना डॉक्टर, कोई फर्क नहीं था, मगर 3200 बटवा दो के बीच में चॉइस आई, कंफ्यूज में आ गया। डॉक्टर ने वो बहन को बोला कि बहन 2 घंटे का समय दो, मैं चेक करके आता हूँ। देखो गुमराह हो गया ना, घुमावे नहीं, पोते घूम्यो। बेने तो क्लियर કર્યું 3200 मांगो तो पण આપી दो, आ मांगो तो पण આપી दो, और अभी ये चक्कर में चढ़ा। और देखो रास्ते में लॉबी में जा रहा था, एक सामने दूसरा डॉक्टर मिला। डॉक्टर शाह आज क्या दिन चेहरे पे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं, वो लेडी ने दिक्कत कर दी। लेडी ने क्या दिक्कत कर दी, क्या हो गया? फिर उसको हिस्ट्री बताया, यार 3200 तो मिलता ही है, मगर लेडी ने बता दिया बटुआ, और बटुआ लगता तो अच्छा है। मैं तय नहीं कर पाता हूँ कि क्या करना चाहिए। और वो डॉक्टर था, उसने बोला डॉक्टर साहब आज के ज़माने का कोई भरोसा मत करो, सीधा 3200 ले लो, कम से कम वो तो मिलेगा। 200 निकला तो क्या करेंगे तुम? डॉक्टर ने बोला मैं भी तो वही सोचता हूँ कि 3200 ले लो, मगर तेरी राय मिल गई, ठीक हुआ। अभी देखो इनकी राय अभी मिली और दूसरा डॉक्टर है। वो बोला 2 डॉक्टर इकट्ठे हो गए, किसी का ऑपरेशन फेल हो गया, बोला मेरा ही फेल हो गया है, मैं ही दिक्कत में हूँ, क्या करूँ? फिर वो कथा, और वो दूसरा डॉक्टर था, उसने क्या बोला मालूम है? ये जो तुम्हारी पेशेंट है ना, मैं बरसों से उनको पहचानता हूँ, बहुत शालीन है, बहुत ट्रस्ट वाली है, मेरा मानो तो बटवा ले लो। फिर कंफ्यूजन। पूरा दिन भर तक चला, रात को घर पे गए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला ये हुआ। अभी धर्मपत्नी ने बोला भरोसा किसका भी मत करना, सीधा 3200 ले लो। डॉक्टर ने बोला ठीक है। दूसरे दिन आया, और जो डॉक्टर था ना, वही डॉक्टर मिला। डॉक्टर साहब क्या तय किया? तय वही किया, 3200 ले लेता हूँ। अभी देखो क्या हुआ। वो डॉक्टर बोलता एक काम करो, तुम बटवा पसंद करो, और 3200 से कम आया तो मैं दूंगा, और ज़्यादा हुआ तो मेरा सब। तुम समझे ने? प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं ले लूँगा, 3200 से ज़्यादा है मेरा, और कम आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सच बोलो, अभी क्या करो? હવે આ ઓફર ડૉક્ટરની સ્વીકારવામાં તકલીફ શું હતી? वेर इज द कन्फ्यूजन? यदि वो सीधा 3200 पसंद करता तो भी उनको 3200 ही मिलता है, और ये डॉक्टर की ऑफर स्वीकार करता तो भी 3200 से तो कम होने का प्रश्न ही नहीं है। ये ऑफर स्वीकारने में दिक्कत क्या थी? सुनो, પણ એ તો તૈયાર જ છે ને, તો કે તું લઈ લે ને બટવો, હું કે વધારે નીકળે તો તારા, તો ઓછા નીકળે તો પણ તારા, આ જોખમ તું લે।
પણ એ તું લેવા નથી માંગતો, તું 3200 જ પસંદ કરે, હું તારા 3200 ફાઇનલ કરું છું. ઓછા નીકળે તો મારા અને વધારે નીકળે તો ઉપરના મારા. તમારું લોજિક શું કહે છે બોલો? તમને પહેલાં પણ 3200 જ મળે છે અને આમાં પણ 3200 મળે તો એ ઓફર સ્વીકારવામાં વાંધો શું? પણ તો નુકસાનમાં પણ એ ઊભો છે ને, નુકસાનમાં પણ એ જ ઊભો છે. પણ મારે જુદું 3200 રૂપિયા લે એમાં તો 1 રૂપિયો વધઘટ નથી થવાનો. આ કરે કે આ કરે, 3200 ફાઇનલ થઈ શકે તો ફાયદો થઈ શકે તો નુકસાન પણ થઈ શકે છે ને. એમાં લોસ ક્યાં નથી? That's all. તમારું આ કથા છે તમારી, આ ડોક્ટરની કથા નથી, તમારી જ કથા છે. उनको तो किसी भी हिसाब से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी मेंटालिटी है. मुझे मेरे सुख में रस नहीं है, दूसरा तो मेरे से ज्यादा सुखी किसी भी हिसाब से नहीं होना चाहिए. दिस इज अवर मेंटालिटी. ये कहाँ हमें सुखी कैसे बनाएंगे? ये इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे से ज्यादा दुखी भी है, मेरे से ज्यादा सुखी भी होंगे. और अभी एक महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर को कन्फ्यूज हो गया. उसने डॉक्टर को बोला तेरी ऑफर कैंसिल, मैं 3200 ही ले लूँगा. ठीक, आपकी जो इच्छा. और बेन के पास गया, बेन 3200 रुपया दे दो, बिल बना दो, मैं डिस्चार्ज कर दूँ. बेन ने फिर भी बोला डॉक्टर साहब यही करना था तो कल कर लेना था. अभी तुम ज़्यादा बात मत करो, फिर कन्फ्यूज हो. अभी तुम, और अभी देखो क्या हुआ, 3200 रुपया दे दिया बेन ने, डिस्चार्ज मिल गया. अभी डॉक्टर अपनी जगह पे, बेन अपनी जगह पे जाना चाहिए, मगर वो डॉक्टर खड़ा रहा. किस लिए? सच बोलो, हवे जानी ने शू करवू छे? 3200 रुपया दे दिया. अभी बटुए में कितना रुपया हो जानने की इच्छा क्यों नहीं? तुम बोलो, ये साइकोलॉजिकल नहीं. हवे जानवानी इच्छा शू छे, शू काम? જ્યારે જાણે કે ન જાણે તો પણ એને 3200 મળી ગયા છે, એથી વધવા ઘટવાના છે નહીં. હવે જાણવાની ઈચ્છા શું કામ? હે તો એ જ વાત છે ને. હવે તમને કહું, જ્યારે બેન ડૉક્ટરે વાત કરી કે બેન બટવામાં હશે, ખોલીને દેખાડો. ડૉક્ટર સાહેબ એક વાત કહું, હજી વિચાર પડ્યો તો કે આવું છું ફરીને પાછો પાછા નીકળી ગયા. લાગે છે કે માલ લાગે છે બટવામાં. સામના આવીને હેરાન થઈ ગયો, બેન હવે એક કામ કરો, બટવા રહેવા દો, મને 3200 આપો અને તમારે બટવો ખોલીને મને દેખાડવા તો પડશે. ઠીક છે બેન કે મેં પણ ગણ્યા નથી, न मैंने गिना है ना आपको गिना था, आपकी इच्छा है तो गिनते चलो. और बटवा खोला, अंदर रुपया निकला. सच बोलो, कितने रुपये गिने तब तक ठीक रहेगा? हाँ, और अंदर से रुपये निकलते चले. 3200 तो हो गया पूरा 4000 5000. सच बोलो, अभी जितने रुपये ज्यादा इतना आनंद ज्यादा की पीड़ा ज्यादा. पूरे 50,000 निकले. आपको क्या हो गया? आप क्या मानते हो मालूम है? ये माइंड की बात मैं करना चाहता हूं. 2 में से 2 हुआ, पीड़ा भी हुई, आनंद भी हुआ. आनंद किसका हुआ? हाँ, अच्छा हुआ यार.
वो डॉक्टर की ऑफर स्वीकारी होती तो बेवकूफ बन जाता। बिना दवाई बिना कुछ के उनको सीधा मिल जाता 50,000। भगवान अच्छा हुआ इनको नहीं मिला। ये हमारा असली चेहरा है। चाहे अच्छे कपड़े के अंदर कुछ भी हम छुपा के बैठे हैं, दिस इज अवर ओरिजिनलिटी। मुझे सुख मिले या न मिले, सामने वालों को मेरे से ज्यादा सुख तो नहीं ही मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में गाड़ी बंगले मोटर सब कुछ बन जाएंगे। इस मेंटालिटी में 3 चीज आपके पास नहीं बचती है, उनका नाम है पीस, हैप्पीनेस एंड लव। ये जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी 3 चीज का बलिदान लेके ही रहती है, न शांति, न प्रेम और न प्रसन्नता। और यदि तीनों चीज तुम चाहते हो, एट एनी कॉस्ट, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट एंड लव विथ ऑल, सभी के प्रति मेरे मन में प्रेम रहे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, आपकी थिंकिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। પૈડાની દિશા બદલવી હોય તો ડ્રાઈવર નીચે ઉતરીને પૈડાની દિશા બદલતો નથી, સ્ટીરિંગ વ્હીલ બદલી દે, દિશા બદલાઈ જાય। थॉट प्रोसेस आप जब चेंज करेंगे, आपकी हर व्यवस्था बन जाएगी। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। लड़के को पिताजी ने 100 रुपया दे दिया और बेटे ने बोला, पिताजी आप 100 रुपया मुझे दे रहे, मुझे क्या करना है? बेटा, आउटपुट अच्छा मिले ऐसा काम करना है। व्हाट मीन्स आउटपुट? वळतर, તમારી ભાષામાં વળતર। आप 100 रुपया तने આપું તો છું, પણ ત્યાં વાપરજે કે જ્યાં વળતર બહુ સારું મળે। સાવ છોકરો નાનો નહોતો, 12, 14, 15 વર્ષનો હતો। शाम को आए, बेटे के चेहरे पे मुस्कान दिखी और पिताजी ने पूछा, बेटा 100 रुपये का उपयोग कहाँ किया? पिताजी रास्ते में जाता था, एक भिखारन को देखा मैंने, इनके 2 बेटे उनकी अंगुली पे थे। ऐसा लगा कुछ खाना पीना नहीं मिला होगा, और मेरे सामने उसने हाथ फैलाया और पिताजी, मैंने वो भिखारन को 100 रुपया दे दिया। बाप का माइंड प्रोफेशनल था। बेटा, मैंने वो नहीं बोला था कि आउटपुट अच्छा मिले तो दे देना, तूने यहां दे दिया भिखारन को, और वो भी 100 रुपया। पापा, मुझे मालूम नहीं आउटपुट के नाम से आप क्या चाहते थे, मगर मैंने तो वही सौदा किया जो आपने बोला था। वो आउटपुट क्या मिला? आउटपुट वो भिखारन जाती थी तब इनके चेहरा गिरा हुआ था, इनके बेटे के चेहरे पे कुछ था ही नहीं, और जब मैं 100 रुपया दे दिया, चेहरे पे स्माइल, सब कुछ, माने पूरी व्यवस्था तीनों की बदल गई। और ये आउटपुट देखने के बाद मुझे मिला 100 रुपये का उससे ज्यादा अच्छा आउटपुट क्या मिल सकता है? किसी के चेहरे पे इतनी मुस्कान में ला पाया पप्पा। और लड़के की आउटपुट की बात सुन के पिताजी स्तब्ध रह गए। कमाल। आउटपुट के नाम से मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा भी एक आउटपुट पैसे से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और अभी तुम देखो क्या हुआ। जैसे ही बेटे ये जिसको दिया था उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, उससे ज्यादा मुस्कान बेटे के चेहरे पे थी। पप्पा तुम होते तो तुम पागल बन जाते, इतनी मजा मुझे आ गई पैसा देने में। और अभी देखो क्या हो गया। बेटे की इस बात जिस ढंग से चलती थी, बाप खुश हो गया। और खुश होने के बाद बाप ने जेब में से रुपये निकले, 100 की 10 नोट बेटे को दे दी। बेटा कमाल कर दिया, कमाल, पहली बार तूने मुझे लेसन दे दिया, ये भी तो आउटपुट होता है। 1000 रुपया मेरी ओर से। और अभी लड़के के चेहरे पे मुस्कान और बढ़ गई। पप्पा आउटपुट मिला ना 100 का 1000।
कंट्रोवर्सी एग्जाम्पल आपके सामने, एक डॉक्टर था, सामने वाले को 50,000 नहीं मिला, उसका उनको आनंद था, मैंने गवाया, उनका दुख नहीं था। तुम रिपीट समझते हो? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, 3200 के सामने 50,000, ये मेरी बेवकूफ़ी ने मैंने गंवा दिया, उनका दुख नहीं था। डॉक्टर को न मिला, उनका उसको आनंद था। और ये बेटे ने 100 रुपया किसी भिखारन के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बांट दिया। परमात्मा तरफथी तमने एक प्रश्न पूछूं, तमारो जवाब आपी सको एम हो तो मने कहो। भगवान तरफथी तने पूछूं छुं, आ पारडी में ज्यां रहता हो त्या तमने जे पण मळे ए कदाच एक प्रश्न पूछशे के तमारी पासे शुं छे, मळे छे हालता चालता तमारी आगळ शुं, अने भगवान पूछे छे तेरे पास क्या है नहीं, तेरे साथ क्या है। तारी पासे शू छे ए दुनिया पूछे छे, तारी साथे शू छे परमात्मा पूछे छे। साचुं बोलो, भगवान जे पूछे छे एनो आपणे खरेखर जवाब आपवानो होय तो शुं आपीए आपणे? मारे जुदुं कहूं, दुनिया एक ज पूछे छे तारी पासे शू छे, गाड़ी बंगला मोटर तमारे ए ज गणाववुं पड़े छे, अने भगवान ए पूछे तारी साथे शू छे। शेनी अपेक्षा जे नथी पूछतो, तमे आम भगवानना दरबारमां मर्दानगीथी उभा रही शको, तमने कोई पूछे तारी साथे शू छे, तमे एवो मर्दानगीथी जवाब आपी शको एवुं शुं छे तमारे આગળ बोलो। क्यारे आवुं आउटपुट मेळव्युं जे छोकराए मेळव्युं तेवुं? क्यारे एवुं आउटपुट 100 रुपया आपीने, 1000 रुपया आपीने, लाख आपीने कोईना चेहरा पर मस्ती लावी शकतो? रुपयो करोड़मां चाले छे मारो। मैं आपको इतना पूछना, सच बोलो, स्माइल, लव एंड हैप्पीनेस, ये आउटपुट आप मानते हो जीवन का? ₹500 करोड़ મળે પણ એને ગુરુદેવ પ્રસન્નતા ન મળે તો 500 કરોડ મારે કરવું જ શું? અને તમને કહી દઉં, લગભગ ડિપ્રેશનમાં જે જાય છે ને એ શિક્ષિત અને શ્રીમંત જ જાય છે, નિરક્ષર અને ગરીબ લગભગ ડિપ્રેશનમાં જતા નથી. એમાં રાઈટ? સચ બોલો, શું કારણ? ડિપ્રેશનમાં તો ગરીબ માણસ જવું જોઈએ, ડિપ્રેશનમાં આવતીકાલની જેની નથી એ બધા વાલા રે પી. કઈ તકલીફ પડી કે આ લોકો ડિપ્રેશનના શિકાર બની ગયા? આટલું મળ્યું છે પણ 4 ગાડી બધું ટનાટન 3-3 4-4 કરોડના ફ્લેટ છે લોકો આગળ. હું જોઈ આવ્યો વાલકે છે. એટલે મારે જુદું કહેવું છે, તમે એનું કારણ આપો છો. તમે ક્યારે તમારું કારણ પકડ્યું આનું કે મારી ઘર એટલું હોવા છતાં મને શાંતિ નથી? હું પણ એ જ કેટેગરીનો છું. સાચું બોલો, ઓછા રૂપિયા છે માટે તમે દુઃખી છો કે ઓછા લાગે છે માટે દુઃખી છો? તો ભગવાને તમને સુખી કરી શક્યા. જેને ઓછા લાગે છે એને તમે 5 કરોડ આપો તો પણ ઓછા લાગે છે. ઓછા હોય એને સુખી કરી શકાય, ઓછા લાગે ને તો કોઈ સુખી કરી શકાય? રસ્તો 10 રોટલીની ભૂખ હોય, 6 હોય, તમે કહો 4 જોઈએ છે, એડ કરી દો, ઓકે. કેટલી ઓછી છે બોલો તો તમને પૂરી કરી દો. તમને પછી રૂપિયા કેટલા ઓછા છે તમે શું આપો? ફિગર કયો આપો? આ તમને બધું કેટલા રૂપિયા ઓછા છે અને કેટલા મળી જાય તો તમે સુખી થઈ જાઓ, તો તમે ફિગર તો આપો કઈ. હે મને લાગે છે ગાંડાની હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા વિનાના ગાંડા ભરે છે રોડ ઉપર.
તમે પોતે એમ કહો છો સાહેબ ગમે તેટલા મળે તો પણ શાંતિ નથી, તો પછી હવે કેટલા મેળવવાની દોડમાં છો? શું કહે? બીજો એનું ના નથી, ભાઈ દોડીને ક્યાં પહોંચ્યો એ એકવાર જોઈ લો. મુંબઈમાં એક જણ છે ને લાઈનમાં ઊભો રહી ગયો, આમ લાઈન આમ જતી હતી, ઊભો રહી ગયો. એનો મિત્ર આવ્યો તો એને પૂછ્યું કે તું આ લાઈનમાં ક્યાં ઊભો હતો? કે મારા પપ્પાએ કીધું છે બહુ લાંબી લાઈન તો ઊભા રહેવું. એ ક્યાં મૂતરડીની લાઈન છે પણ ત્યારે ખબર પડી આ લૂચો પડી ગયા. બધા દોડે છે ત્યાં તમે દોડો છો, બોલો પહોંચો ક્યાંય તો જોઈ લો એકવાર. અકાળે મરી ગયો, ડિપ્રેશનમાં મરી ગયો, હતાશ ઉદાસ નિરાશ થઈને મરી ગયો, તોય તમે એ જ લાઈનમાં. કેટલા ઘર પારડીમાં આપણા વધે છે કે ઘટે છે? કેમ? હે શું કરવું છે પણ? ચાલો ને પૂછી લઉં, જે અહીંયા રહ્યા છે ને આનંદ છે કે એને વેદના છે? ક્યારે ભગવાન तुमने सिर बहुत सुना है, मैं तो हर जगह देख के आया हूं. डिफिकल्टी तो दोनों जगह है, मगर आपकी भाषा में एक बात बताऊं, सिटी में पुण्य उदय की तक ज्यादा है और गांवों में पुण्य बंद की तक ज्यादा. आपको पुण्य उदय में लाना तो सिटी में बहुत कुछ स्कोप है, मगर पुण्य का बंद करना है वो गांव में जो सुविधा है बहुत देख के आया, बहुत देख के आया. बरसों पहले चंदनमला अपार्टमेंट में मेरा छात्रावास था बम्बई. महाराज साहब मेरे घर गुजरी आएंगे क्या? विनंती करते करते आज वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है. विनंती करते रो रहा था. बोला कहाँ रहते हो? चंदनवाला में. मैं फिर इतना रोने की जरूरत क्या है? विनंती कर दी, मैं आ सकता हूँ. महाराज साहब आपने वो फ्लोर नहीं सुना. 35 વર્ષ પહેલાની વાત સાહેબ. 21માં માળે રહું છું. સાહેબ 4 કરોડના ફ્લેટમાં 8 વર્ષથી લીધો છે. એક મુનિ ભગવાનના પાત્રામાં 2 રોટલી નથી ગઈ સાહેબ. આંખમાંથી આંસુ હતા. આટલા પુણ્યના ઉદય વચ્ચે સાહેબ સુપાત્ર દાનનો કોઈ લાભ નથી મળ્યો. દુઃખની વાત તો એ હતી, મેં કીધું ચાલો હું આવું છું. 7 માળ 7 માળ 7 માળ એમ કરતા 21માં માળે પહોંચ્યો. તમે કલ્પના નહીં કરી એવો પ્રસંગ મેં જોયો. એના દીકરાને 16 વર્ષના દીકરાને કીધું મારા સાહેબ આવ્યા છે, કેળાઓ અને આખી કેળાની લૂમ મારી આગળ લઈ આવો. મારા સાહેબ તમને જોઈએ એટલા લઈ લો. બાપની આંખમાં આંસુ હતા. સાહેબ આ ભૂલ દીકરાની નથી, આ ભૂલ મારી છે. સેંકડોની હજારોની સંખ્યામાં કુટુંબીઓ બાજવ્યા છે મુંબઈમાં, જેમને ત્યાં અન્નદાન નથી. રિપીટ, 9 પ્રકારનું પુણ્ય છે, એમાં સૌથી પહેલા નંબરનું પુણ્ય છે અન્નદાન. એ કરોડપતિઓના ઘરમાં કાંઈ નથી. નથી સાધુ સાધી ભગવાન આવતા, નથી કોઈ સાધર્મિક આવતો, નથી કોઈ કૂતરો આવતો, નથી કોઈ ગાય આવતી. દરવાજા ટોટલી બંધ છે, ડ્યુ ટુ સેફ સાઇડ. એ અનુકૂળતા અહીંયા જે મળી છે ને જે મળી રહી છે એની કિંમત કેવળનાનીને પૂછો તો ખબર પડે કે અમે કેટલા નસીબદાર છીએ. મારો આગ્રહ છે તમને, સુધાકરભાઈ
पहले हम कितनी भी बार आए थे तो सुधार के भाई चौपटी से आ जाते थे। मैं पार्टी कदाच 10वीं 12वीं बार आया हूँ। गुरुदेव भुवन मनुष्यमा के साथ भी आना बहुत हुआ। खाली नानकड़ी विनंती करीश, थोड़ी तकलीफ पड़ती हो तो पण आ काम छोड़ीने जवानी भूल नहीं करता। व्यवहारिक प्रसंगों थोड़ा विचित्र थी गया। संसारना क्षेत्र में बैठेला ने व्यवहार साचवो छे એટલે મજબૂરીના કારણે પણ છોડીને જવું પડે એવા દિવસો દરેકને ગમતું નથી। लास्ट एग्जाम्पल देकर के प्रवचन को विराम देता हूं। लड़के ने जेब में से पॉकेट निकाला, 100 रुपये की नोट और 1 रुपया। चिल्लर तमे को परचूरण को ते 100 रुपये की नोट ने जैसे रुपये को देखा उन पर गर्म हो गई। एक ही पॉकेट में मेरे सामने आने की तेरी औकात कैसे आई? अरे रुपया बोला मैं नहीं आया हूं, कोई मुझे लेके आया। जवाब देता है मेरे सामने, जवाब नहीं देता हूं, सही बात करता हूं। और वो 100 की नोट ने इतना बताया, तेरी गुडविल बता दे। आज 1 रुपया भिखारी को दे के भिखारी भी बोलता है रुपये में कुछ नहीं आता है। तो 100 की नोट ने बता दिया तेरी गुडविल नहीं है तो फिर मेरे सामने क्यों आया? रुपया मौन हो गया। दोबारा जब प्रश्न पूछा तब उसने बोला कि आप सुनना नहीं चाहेंगे, फिर भी आप बार बार मुझे पूछते हो तो मैं आपको बताऊं मेरी गुडविल क्या है। एक जगह तेरी गुडविल नहीं है, सुन तो लो। અને ધીમે રહીને રૂપિયા કીધું 100ની નોટને કે ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન ભગવાનના હું જેટલી વાર કરી શકું એટલી વાર તું ન કરી શકે। સાચું સાચું કે ખોટું? હવે તમને પૂછી લઉં, તમારી સામે 2 વિકલ્પ હોય, 100ની નોટ બનવું હોય તો ભગવાન નથી મળતા અને ભગવાન જોઈએ છે તો રૂપિયાથી આગળ વધાતું નથી, તો તમારી પસંદગી છે નહીં। 100 મળે તેમાં છે પણ ભગવાન એબસન્ટ થઈ જાય છે। અને અહીંયા તમે કહો ભગવાન જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ તો રૂપિયાથી આગળ વધાતું નથી, તો શું કરવાનું? नहीं शू करो, डॉक्टर जेवू नहीं आता, सीधी बात है। बनी सके गामड़ा में रहवाना कारणे शहरों में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कदाच मे बी पॉसिबल, मे बी न हो। केटलू भव्यतम देरासर हवे तो अवर जवर ओછી थी गई साधु साधु भवन। एक टाइम तो अवर जवर खूब रहती थी। जे होय ते एटलू इच्छू 3 प्रश्न रोज पूछो जातने, मने शू मळ्युं छे, सेनाथी मळ्युं छे अने शा माटे मळ्युं छे। मने आँख मळी छे ए टीवीनी गंदी सीरियलो जोवा माटे नहीं। For what, from whom and what? Number 1 what I have got, from whom किससे मिला है। नंबर 3 for what किसके लिए मिला है। आ 3 प्रश्नों जवाब तमारू कॉन्शियस प्रामाणिकपणे आपे अने थोड़ू इम्प्लिमेंट माटे प्रयास करशो, जीवननी जे शांति प्रसन्नता और प्रेम ए जे आत्मसात थशे ए तमारी कल्पना बहार ना थशे। पार्टी आना आनंद आया। प्रवचन हर बार नहीं हुआ। सच बोलो, हमें करवा तैयार नता कि तमे सांभळवा तैयार नता।
જમી લો. હે વાટ જોતા હતા. સારું છે, આવી ગયા. ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી સરસ મહિના પુણ્યબંધના નિમિત્તો ગામડામાં મળ્યા છે. આ નિમિત્તોનો પૂરતો લાભ ઉઠાવજો. ગુરુદેવની કૃપાથી 390 પુસ્તક લખાયા. એને શું પરિવર્તન કર્યા છે કે એ બોલવું નથી મારે. કેનેડાના એક ભાઈ તરફથી 3 પુસ્તકો મફતમાં મળે છે. માટેની થોડું વાંચવાનું પ્રયોગ કરજો. કંઈક એકાદ કોટેશન ક્લિક થઈ જાય, એ જીવનને ક્યાંનું ક્યાં લઈએ એની તમને કોઈ કલ્પના નહીં હોય. અહીંયા જેટલા પણ આવ્યા છે દરેકને પરિવાર દીઠ લગભગ 150 રૂપિયાના પુસ્તક કેનેડાના ભાઈ તરફથી પ્રભાવના રૂપે છે. ત્યાં નીચે ઉતરો, પરિવાર દીઠ એક સેટ ખુશીથી લઈજો. મળે છે માટેની થોડું વાંચજો, કંઈ પરિવર્તન થશે. વંચાઈ જાય હેન્ડઓવર કોઈને પણ કરજો. માત્ર જૈનોને કામ લાગે તેવું નથી. હિન્દુ, તમારા વેપારી, કોઈને પણ તમે વંચાઈ જાય, ઉપયોગ પૂરો થાય પછી આગળ વધારજો. આ બાને પણ પુણ્યનો લાભ તમને મળશે. પચકાણ ઉપવાસ સર્વે યમન